यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याएं नहीं विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित है का योग 63 है तो सबसे बड़ी संख्या है पूछ रहा है। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए विषम संख्या ना। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे, ये क्लियर है। यानी वो 2 से नहीं कटना चाहिए, वही विषम संख्या होगा। प्राकृतिक मतलब 1 से लेकर अनंत की संख्या होती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेकर सारी संख्या होंगी। लेकिन विषम संख्या जो 2 से ना कटे लेकिन क्रमागत मतलब जो सीरियल से आए ना, और उन तीनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 63 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखो ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, तो ये दोनों नहीं होंगी। अब आते हैं 21 पे और 27 पे, 21 और 27 पे। तो 21 से पहले ऐसी विषम संख्या बताओ जो 3 से कटे। क्या 17 कटेगा? 19 कटेगा? 19 और 17 दोनों नहीं कटेगा। 15 कटेगा ना, तो 15 हो जाएगा। 15 से पहले 9, क्योंकि देखो 11 और 13 दोनों नहीं कटेगा ना, तो 9। अब ये तीनों क्रमागत 9 के बाद 11 विषम है, 11 कटेगा 3 से? नहीं। 13 विषम है, 13 कटेगा 3 से? 15 कटेगा। तो 9 के जस्ट बाद क्या कट रहा है? 15 कट रहा है। अब 15 के जस्ट बाद क्या 17 कटेगा क्या 3 से? नहीं ना। 19 कटेगा? नहीं। तो 15 के जस्ट बाद 21 ही तो कट रहा है ना। इन तीनों को जोड़ो क्या 63 आ रहा है? 21 9 30, 30 15 जोड़ोगे तो 45, ये नहीं होगा 21। अब 27 को देखते हैं। 27 से पहले ऐसी विषम संख्या जो 3 से कटे। क्या 27 से पहले 25 3 से कटेगा? नहीं। 23 कटेगा? नहीं। 21 कटेगा? हाँ 21 कटेगा। अब 21 से पहले 19 कटेगा? नहीं। 3 से 19 कटेगा? 17 कटेगा? 15 कटेगा ना। अब देखो 15 के बाद 3 से कटने की बात करें तो 5 से कोई मतलब नहीं है यार। वैसी विषम संख्या लेनी है जो 3 से कटे। ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 15 21 27, 15 के बाद 17 और 19 दो विषम संख्या आ तो रही हैं लेकिन वो 3 से नहीं कटेंगी। 21 के बाद 23 और 25 दो विषम संख्याएं आ तो रही हैं लेकिन वो 3 से नहीं कटेंगी। मतलब ये 3 ऐसी क्रमागत संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं। तो बताओ 27 से 15 जोड़ो, यानी 21 10 31 5 36 और 36 और 27 63, 36 27 जोड़ के देखो एक बार रफ में जरा अपने दिमाग में जोड़ो। 7 1 8 5 13 के 3, हाथ से लगा 1 2 2 4 4 1 5 1 63 आया ना। तो 27 ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये तो था ऑप्शन से। अब हम आते हैं तरीके पे। किस पे? तरीका से कैसे होता है। अब एक बात बताओ, 3 क्रमागत संख्याएं क्या है? क्रमागत संख्याएं हम मान लेते हैं तीनों क्रमागत संख्याएं हैं। माना 3 क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं। संख्याओं को मान लो x है। पहली संख्या जब x मानोगे ना, तो अगर मान लो x की वैल्यू 1 है तो 1 में 2 ऐड करोगे तभी विषम आएगा। 1 में 1 ऐड करोगे तो विषम नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी अगली संख्या x प्लस 2 होगी। अब देखो अगर मान लो 1 के बाद हमने 3 लिया तो 3 के बाद 5 होगा ना, तो x प्लस 2 में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? तभी विषम आएगा। तो तीसरी हो जाएगी x प्लस 4। लेकिन क्या कह रहा है? 3 से विभाजित हो तो 3 का सम में गुणा कर देते हैं। 3 में क्या करते हैं? सम में गुणा करते हैं। अब प्रश्न में बोल रहा है इन तीनों का योग कितना है? 63 है। तो प्रश्न के अनुसार हम तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो तीनों को जब जोड़ेंगे और बराबर में लिख देंगे 63, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है। ठीक तरीका है, थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए मैंने पहले किससे बताया? ऑप्शन से। ये 3x, 3 का x में गुणा करोगे तो 3x, 3 का 2 में गुणा करोगे तो 6 ना। 3 का x में गुणा करोगे तो 3x और 3 का x में 4 में गुणा करोगे तो 12 बराबर 63। अब बताओ x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ। 3x 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 कितना होगा? 9x होगा। 3 3 6 3 9 और ये 12 6 18 हो रहा है। 18 को उधर भेज दो माइनस में, 18 को उधर भेज दो माइनस में। 63 में से 18 घटाओ जरा। 13 में से 8 गया 5 और 5 में से 1 गया 4। तो x 9x बराबर 45। तो x बराबर 45 बटे 9 बराबर x की वैल्यू कितनी आई? 5। अब हमारी तीनों विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी? चलो यहाँ रखते हैं। पहली विषम संख्या क्या थी? 3x ना। पहली क्या थी? 3 into x मतलब 5। तो पहली हो गई 15। पहली क्या हो गई? 15। दूसरी क्या थी? 3x प्लस 2, यानी 3x का मतलब 5 और प्लस 2, 5 2 7 7 3 21। तो दूसरी हो गई 21। दूसरी हो गई 21। तीसरी क्या थी? 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। x की जगह 5 रखो। क्या रखो? 5 4 9 9 3 27। बताओ 15 21 27 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 27। सबसे बड़ी पूछ रहा है क्या होगा? 27। ठीक है, इस तरह से भी 27 और उस तरह से भी